नमस्कार दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें क्योंकि आज हम एक बेहद खास सांस्कृतिक घटना के बारे में बात करने वाले हैं। ओडिशा का आदिवासी मेला 2025 जो भुवनेश्वर के IDCO प्रदर्शनी मैदान में आयोजित हो रहा है। चाहे आप आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक कला, खाने पीने के शौकीन हो या कुछ अलग अनुभव करना चाहते हो, यह मेला आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए हम इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। आज आदिवासी मेला की शुरुआत है, जो एक शानदार 10 दिनों का उत्सव है, जिसमें ओडिशा के आदिवासी समुदायों की समृद्ध धरोहर, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस साल मेला थोड़ा पहले शुरू हो रहा है। 5 जनवरी से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलेगा, जो प्रवासी भारतीय दिवस के साथ मेल खाता है, जो 8 जनवरी से शुरू होगा। यह एक सांस्कृतिक धमाका होने वाला है और मैं आपको इसके सबसे रोमांचक आकर्षणों के बारे में बताने के लिए यहाँ हूँ। इस जीवंत उत्सव में कदम रखते ही आप तुरंत खुद को एक आदिवासी गांव में महसूस करेंगे, जो भुवनेश्वर के दिल में स्थित है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है आदिवासी गांव। एक आदिवासी गांव का प्रतिरूप जिसमें 20 से अधिक पारंपरिक आदिवासी झोपड़ियां हैं। प्रत्येक झोपड़ी ओडिशा के विभिन्न आदिवासी समुदायों जैसे डोंगरिया, कोंद, गढ़बा, मुंडा, सावरा आदि की विशिष्ट वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि प्राकृतिक सामग्रियों जैसे बांस, लकड़ी और घास का उपयोग इनके पर्यावरण के अनुसार कितनी अच्छी तरह किया गया है। देखिए, यह एक पारंपरिक कोंद घर है। यह डिजाइन पूरी तरह से प्रकृति के साथ मेल खाता है। ये घर ओडिशा के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें खुला स्थान है, जिससे गर्मी में ठंडक बनी रहती है। यहाँ हर एक विवरण अपने आप में इन समुदायों के रहने, काम करने और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की कहानी बयां करता है। अब हम हैं आदिवासी हाट में, एक हलचल से भरा बाजार जहां ओडिशा भर के आदिवासी समुदाय अपने स्थानीय उत्पाद बेच रहे हैं। यहाँ आपको वन उत्पाद जैसे शहद, दालें, रागी, मिलेट्स और खूबसूरत हस्तनिर्मित कलाकृतियाँ, वस्त्र और शिल्प देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यहाँ जो कुछ भी खरीदा जाता है वह सीधे आदिवासी स्वयं सहायता समूहों, SHGs और माइक्रो प्रोजेक्ट्स का समर्थन करता है, जिससे इन समुदायों को सशक्त किया जा रहा है। आपका सबसे लोकप्रिय उत्पाद कौन सा है? हम कपास और रेशम से हाथ से बुने गए वस्त्र बनाते हैं, जो हमारे जनजाति के लिए विशिष्ट होते हैं। लोग इन्हें उनके जीवंत रंगों और हर एक कृति में समाहित कौशल के कारण बहुत पसंद करते हैं। क्या बात है! ये हाथ से बुने हुए वस्त्र, साथ ही मटका, आदिवासी आभूषण और बुने हुए टोकरे सभी पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। और जब आप पूरे दिन की खरीदारी और यात्रा से थक जाएं, तो आपको आदिवासी फूड बाजार में जाना चाहिए, जहां आप प्रामाणिक आदिवासी व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। चाहे वह प्रसिद्ध चूरा दही, बांस के टुकड़े या स्वादिष्ट जंगली शहद हो, यहाँ का खाना उतना ही विविध है जितनी इनकी संस्कृति। पाखल भात जरूर आजमाइए। यह एक पारंपरिक व्यंजन है जो दही और मछली के साथ परोसा जाता है, जो ओडिशा के आदिवासी समुदायों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। अब इस साल के आदिवासी मेले का एक खास पहलू है भगवान बिरसा मुंडा पवेलियन। एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया और आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ा। बिरसा मुंडा को यहाँ एक शानदार प्रदर्शनी के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है।
पवेलियन में उनकी जीवन यात्रा, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उनकी विरासत को प्रदर्शित किया गया है, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इसके अलावा बिरसा मुंडा पवेलियन के साथ साथ कई अन्य गैलरियां भी हैं, जो उन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित हैं, जिन्होंने आदिवासी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ओडिशा के आदिवासी समुदायों की शक्ति और संघर्ष को याद करने का एक प्रभावशाली तरीका है। हर शाम मेला सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जगमगाता है। आदिवासी नृत्य दल ओडिशा के विभिन्न हिस्सों से अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं, जैसे घुमुरा, परजा, गोंड और ओराम नृत्य। इनकी ऊर्जा इतनी उत्साही होती है कि आप भी अपने पैरों को थिरकने से रोक नहीं पाते। और सिर्फ नृत्य ही नहीं, यहाँ आप बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित लेजर शो, ओडिशा के जनजातियों पर आधारित ड्रोन शो और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का उत्सव मनाने वाला एक अद्भुत लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं। जो लोग एक अधिक व्यक्तिगत अनुभव पसंद करते हैं, उनके लिए यहाँ मिनी थिएटर भी है, जहाँ आप आदिवासी समुदायों और उनके इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं या शायद एक फोटो प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं, जो इन जनजातियों के जीवंत जीवन और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। और सुरक्षा के बारे में चिंता न करें। आयोजनकर्ताओं ने सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन किया जाए। यहाँ कई पुलिस बल, आपातकालीन चिकित्सा केंद्र, अग्नि स्टेशन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि सभी के लिए एक सुरक्षित और सुचारू अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। तो ये था आदिवासी मेला 2025 का एक संक्षिप्त अवलोकन। यह ओडिशा की अद्भुत आदिवासी संस्कृति को जानने और अनुभव करने का एक बेहतरीन अवसर है। यहाँ इतना कुछ देखने, करने और अनुभव करने को है कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 16 जनवरी तक मेला खत्म होने से पहले इसे जरूर देखें। चाहे आप यहाँ शिल्प, खाना, प्रदर्शन या सिर्फ आदिवासी जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए आएं, आप निराश नहीं होंगे। आज हमारे साथ इस सांस्कृतिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको आदिवासी मेला का यह अनुभव पसंद आया होगा। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और ट्रैवल और सांस्कृतिक व्लॉग्स मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।